हेलो दोस्तों, मैं श्वेता परमार आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के मिशन जेपीएससी चैनल पर, जहाँ पर हम एक दूसरे से रूबरू होते हैं जेपीएससी से रिलेटेड अलग अलग स्टफ को लेकर। और YouTube पर हम आपको बहुत आसानी से ये सुविधा उपलब्ध भी करा देते हैं कि आपको जो भी जानना हो, जैसा भी जानना हो, जिस भी सब्जेक्ट के संदर्भ में जानना हो, आप हमसे वो बात कर सकें। नीचे कमेंट एरिया में लिख दें ताकि जब भी हमें वो क्वेरी आपकी मिले, हम तुरंत उस पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको वो आंसर बता सकें। तो आज मैं आपसे जो बात करूंगी वो है ज्योग्राफी के पेपर के बारे में, जो कि प्रीलिम्स का है। इससे पहले मैं आपके साथ हिस्ट्री के पेपर के बारे में और उसके सारे एक एक पॉइंट्स के बारे में डिटेल में बात कर चुकी हूँ। तो चलिए फिर आज हम शुरुआत करते हैं कि जेपीएससी के प्रीलिम्स में जो ज्योग्राफी का पेपर आएगा उसका सिलेबस क्या है। तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों कि क्या क्या मेन पॉइंट्स है जिन पे नोट्स आपको बनाने हैं। मेन 10 है। फर्स्ट इज मोशन ऑफ अर्थ, सेकंड इज रॉक्स, थर्ड लोकल विंड्स, फोर्थ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, फिफ्थ रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, सिक्स्थ थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया, सेवेंथ वोल्केनोज, एट्थ tribes of India, ninth relief features of India and 10th is national parks। तो ये है वो पॉइंट्स जिनके ऊपर आपको नोट्स बनाने हैं। तो आज हम पहला पॉइंट लेंगे ज्योग्राफी का नोट बनाने के लिए, जो है टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो हम सभी जानते हैं कि कई अलग अलग प्रकार की चट्टानों को, यानी कि रॉक्स को, उनके गठन के तरीके के आधार पर 3 परिवारों में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि क्लासिफिकेशन किया गया है 3 पार्ट्स में। तो जो क्लासिफिकेशन किया गया है चट्टानों का यानी रॉक्स का, वो है इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। मैग्मा और लावा से जमी जो चट्टानें होती है उन्हें इग्नियस कहते हैं। तलचट्टी चट्टानें यानी कि सेडिमेंटरी रॉक्स बहिर्जात प्रक्रियाओं द्वारा चट्टानों के टुकड़ों के जमाव का परिणाम होती है। और मेटामॉर्फिक रॉक्स वो होती हैं जो पुनः क्रिस्टलीकरण के दौर से गुजरकर फिर से चट्टानें बन गई हों। तो अलग अलग तरीके से अगर हम डिटेल में जानें तो इग्नियस रॉक क्या है। इग्नियस रॉक्स यानी अग्निमय पत्थर, यह पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा और लावा से बनता है। उन्हें प्राथमिक चट्टानों के रूप में भी जाना जाता है। जब मैग्मा ऊपर की ओर गति करते हुए ठंडा होकर ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है तो इसे हम इग्नियस रॉक यानी आग्नेय चट्टान कहते हैं। शीतलन और जमने की प्रक्रिया पृथ्वी की पपड़ी पर यानी कि परत जो होती है उस पर, या पृथ्वी की सतह पर हो सकती है, ऑन द सरफेस। इग्नियस रॉक्स की बनावट के आधार पर इनका डिफरेंट वर्गीकरण भी किया जाता है। यदि पिघला हुआ पदार्थ होता है तो वह बड़ी गहराई से धीरे धीरे ठंडा किया जाता है और फिर इसके अंदर आपके खनिज अनाज बहुत अच्छे से बड़े हो सकते हैं। सतह पर अचानक ठंडा होने से छोटे और चिकने दाने इन पर बन जाते हैं और शीतलन की मध्यवर्ती स्थितियों के परिणाम स्वरूप इग्नियस रॉक्स बनाने वाले अनाज के मध्यवर्ती आकार होते हैं। तो क्या एग्जाम्पल्स है इग्नियस रॉक्स के, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे ग्रेनाइट, काला पत्थर, पेग्माटाइट, बाजालत, ज्वालामुखी, ब्रेशिया एंड टफ। अब आते हैं हम सेडिमेंटरी रॉक्स पर। सेडिमेंटरी रॉक्स यानी तलछटी चट्टानें। पृथ्वी की सतह क्षेत्र की चट्टानें आच्छादन एजेंटों के संपर्क में आती हैं और विभिन्न आकारों के टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन टुकड़ों को विभिन्न बहिर्जात एजेंसियों द्वारा वहां ले जाया जाता है जहां पर इन्हें जमा किया जाता है और संघनन के माध्यम से ये जमा चट्टानों में बदल जाती हैं और इस प्रक्रिया को हम लिथिफिकेशन भी कहते हैं। कई तलचट्टी चट्टानों में यानी कि सेडिमेंटरी रॉक्स में जमा की हुई परतें लिथिफिकेशन के बाद भी अपने विशेषताओं को बनाए रखती हैं। बलुआ पत्थर हो या शेल, अवसादी चट्टानों के कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो हम सेडिमेंटरी रॉक्स के अंदर ला सकते हैं। गठन के तरीके के आधार पर अगर देखा जाए तो सेडिमेंटरी रॉक्स को 3 ग्रुप्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला तो है मैकेनिकली फॉर्म्ड यानी कि यंत्रवत जो गठित होता है, जैसे कि बलुआ पत्थर। एक ग्रुप में जो बहुत स्टोन्स मिलते हैं वो चूना पत्थर, शेल, लोस एटसेट्रा। फिर है केमिकली फॉर्म्ड जो कि रासायनिक रूप से गठित होते हैं, जैसे चर्ट, लाइमस्टोन, लाइट, पोटाश एटसेट्रा।
एंड द फाइनल वन इज ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, यानी कि कार्बनिक रूप से, जैसे गीसेराइट, चॉक, लाइमस्टोन, कोल एटसेट्रा। अब हम आते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स पे, यानी कि रूपांतरित चट्टाने। ये चट्टाने आयतन, दबाव और तापमान परिवर्तनों की क्रिया के तहत बनाती हैं। कायांतरण तब होता है जब टेक्टोनिक प्रक्रियाओं द्वारा चट्टानों को निचले स्तर तक ऐसे मजबूर किया जाता है, यानी कि इस तरीके से रखा जाता है कि जब क्रिस्ट के माध्यम से उठने वाले पिघला हुआ जो मैग्मा होता है वो इन क्रिस्टलिक चट्टानों के संपर्क में आता है और यह चट्टाने दूसरी चट्टानों के ऊपर बड़ी मात्रा में दबाव के संपर्क में आ जाती हैं। तापीय कायांतरण के कारण चट्टानों की सामग्री रासायनिक रूप से संशोधित और पुनः क्रिस्टलीकृत हो जाती है और क्रिस्टलाइजेशन से उसमें ऊष्कीय पदों के डिफरेंट पार्ट्स बनते हैं। क्या होते हैं? जैसे कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, रीजनल मेटामॉर्फिज्म। तो व्हाट इज कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म? इसमें होता है चट्टाने बहुत गर्म करने वाले मैग्मा और लावा के संपर्क में आती हैं और फिर ये चट्टान उच्च तापमान के तहत फिर से क्रिस्टलीकृत हो जाती हैं। एंड क्षेत्रीय जो होता है हमारा, वो है उच्च तापमान या दबाव में दोनों के साथ जो टेक्टोनिक शेयरिंग के कारण होने वाली विकृति होती है, तो उसके कारण चट्टाने फिर से क्रिस्टलीकृत होती हैं और इनमें बदल जाती हैं। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ रॉक्स के ऊपर जो मैंने ज्योग्राफी का पहला पॉइंट बताया, नोट बताया उसके बारे में। और आगे के पॉइंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए, डिटेल में स्टडी करने के लिए मैं आपके लिए लेकर आऊंगी दूसरी वीडियोस। तब तक आप इसको बहुत ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट जो मैंने आपको बताया है टाइप्स ऑफ रॉक से रिलेटेड, उनके बारे में डिटेल स्टडी कीजिए और अच्छे से नोट्स बनाइए ताकि आप बहुत आसानी से क्रैक कर सके। जी हाँ दोस्तों, आप कर सकते हैं। तो मिलूंगी मैं आपसे फिर यहीं प्रभात एग्जाम के मिशन जेपीएससी चैनल पर, जो कि हमारे यूट्यूब पर ही एक बहुत सफल चैनल है, क्योंकि आप लोगों ने इसे बहुत मान दिया है। और प्लीज़ अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें और क्या हो रहा है लेटेस्ट आपको उसकी खबरें प्राप्त होती रहे। नमस्कार। आपकी जेपीएससी परीक्षा की तैयारी को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है कंप्लीट बुक सीरीज। इसमें आपको मिलेंगी पेपर 1 और पेपर 2 की संपूर्ण गाइड बुक्स। ये किताबें हिंदी और इंग्लिश दोनों में तैयार की गई हैं। झारखंड सामान्य ज्ञान के लिए उपलब्ध है आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन जी की झारखंड वस्तुनिष्ठ सीरीज, जिसमें है 7000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये बुक भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। इसके साथ ही पेपर 1 और पेपर 2 के प्रत्येक विषय पर भी हमारी किताबें उपलब्ध हैं, जिनमें है टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। ये किताबें हैं लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड और इनमें लास्ट ईयर सॉल्व पेपर भी आपको मिलेगा। 100% एग्जाम रेडी होने के लिए आप पढ़ सकते हैं 15 मॉडल सॉल्व पेपर्स। ये बुक इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो आज ही ऑर्डर करें Amazon, फ्लिपकार्ट या नजदीकी बुक स्टोर से, क्योंकि इतनी सटीक किताबें आपको और कहीं नहीं मिलेंगी।